तो आज क्या पढ़ेंगे हम? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? Sentences in which questions are asked। वो सेंटेंसेस जिनमें सवाल पूछे जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। वो सेंटेंसेस जिनमें हम क्या करते हैं? सवाल पूछते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है? इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम यूज करते हैं साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या यूज करते हैं? साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसको कहते हैं साइन ऑफ इंटरोगेशन, या इसको हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। उर्दू में इसको हम कहते हैं सवालिया निशान। सवालिया निशान उर्दू में कहते हैं और अंग्रेजी में इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं। तो ये हो गया हमारा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें सवाल पूछे जाते हैं। अब जब हम सवाल पूछते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें हम WH वर्ड्स का यूज़ करते हैं। WH वर्ड कौन से होते हैं? जैसे व्हाट और व्हेन हो गया, वेयर हो गया, और उसके बाद वाई हो गया, हाउ हो गया, और हु हो गया, हुज हो गया, होम हो गया, विच हो गया। इनको हम कहते हैं WH वर्ड। तो सवाल पूछने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक तो और इसका जो हमारे पास आंसर होता है वो या तो यस होगा या फिर नो होगा। तो होता है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिनमें सवाल पूछे जाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम दो तरीके यूज़ करते हैं। नंबर वन हो गया WH वर्ड्स का यूज़ करते हैं, और या फिर हम इसमें ये ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती हैं? हमें लिखते हैं जैसे इज, एम, आर, वाज, वर हो गया, हैज हो गया, हैव, हैड, और डू, डिड हो गया, और डज हो गया। इनको हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अगर इसी तरह सेकंड जो है वो कौन सा? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। उसमें कौन सा होता है? कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शैल हो गया, शुड हो गया, वुड वगैरह वगैरह। अब जो हमारे पास ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, इनसे जब सवाल पूछे जाते हैं तो इसका आंसर हम किस में देते हैं? यस और नो में। फॉर एग्जांपल, आर यू स्लीपिंग? तो क्या आप सो रहे हो? तो इसका आंसर अगर मैं सो रहा हूँ तो कहूँगा मैं सो रहा हूँ। अगर नहीं सो रहे हैं तो कहेंगे नहीं सो रहा हूँ। तो आर यू स्लीपिंग का हम दे सकते हैं, दो तरीके से आंसर दे सकते हैं। यस आई एम, यस आई एम। अब स्लीपिंग नहीं रिपीट करना। आर यू स्लीपिंग अगर कोई पूछ रहा है तो उसको आंसर में हम कहेंगे यस आई एम, या यस। अगर कोई मैं नहीं सो रहा हूँ तो ये हम कहेंगे नो आई एम नॉट, आई एम नॉट स्लीपिंग। आर यू स्लीपिंग? नो आई एम नॉट। दो बार हमने यूज़ किया है नो नॉट।
ये हो गया कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें सवाल पूछे जाते हैं। सवाल पूछने के लिए हम जो है वो दो तरह की वर्ब्स का यूज़ करते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी भी होता है, मॉडल ऑक्सिलरी भी होता है, फिर उसके बाद WH वर्ड भी होते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव हो गया, व्हाट आर यू डूइंग हो गया, और विच इज़ योर फेवरेट डिश हो गया। वर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं सवाल पूछने के लिए, लेकिन सवाल पूछने के लिए कहाँ, जो जर्नल चीज़ें, जो जर्नल चीज़ें होती हैं। विच का इस्तेमाल हम करते हैं चीज़ों के लिए, हु का यूज़ करते हैं पर्सन्स के लिए, हुज का यूज़ भी करते हैं, किसके लिए करेंगे हम, हुज का यूज़ करते हैं पॉजिटिव केस में, हम का यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है ना। वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो उस केस में इसका हम यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बनाने के तरीके क्या हैं आपको सिखा दिया है। सबसे पहले हमें ये WH वर्ड का यूज़ करेंगे या फिर इज एम आर का यूज़ करेंगे। जैसे आर यू स्लीपिंग, पहले हमने लगाया आर, फिर उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो है वो लगा रहे हैं क्या, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है ना। तो वेयर आर यू गोइंग, पहले हमने लगाया वेयर, फिर लगा आर, फिर लगा हमारा आर लगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट पहले यूज़ नहीं होता है, सब्जेक्ट पहले यूज़ नहीं होगा। तो इस तरह ये हमारा था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो हम करते हैं यहाँ पे